राजस्थान की रेतीली भूमि पर जहाँ सूरज की किरणें योद्धाओं की तलवारों पर चमकती हैं, वहाँ जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ी। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के महान राजा, जिनकी कहानी साहस, प्रेम और युद्ध की ज्वाला से सजी है। यह कथा है एक वीर पुरुष की जो न केवल तलवार से लड़ता था, बल्कि अपने हृदय की धड़कनों से भी। आइए हम इस गाथा को सुनाते हैं, जहां हर शब्द वीरता की गूंज गा। You will fall to me, silly! Face me, coward! पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजघराने में हुआ। उनके पिता सोमेश्वर चौहान एक शक्तिशाली राजा थे और उनकी माता कर्पूर देवी एक धार्मिक महिला। बचपन से ही पृथ्वीराज में योद्धा के गुण दिखाई देने लगे। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या में निपुण थे। कहा जाता है कि मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने एक जंगली शेर को अपने बाण से मार गिराया। गांव के लोग उन्हें बाण भट्ट कहकर पुकारते, क्योंकि उनके बाण कभी चूकते नहीं थे। उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि वे ध्वनि से ही लक्ष्य भेद सकते थे। शब्दभेदी बाण की कला में वे माहिर थे। जैसे जैसे बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारियां सौंपी। सन 1178 ईस्वी में सोमेश्वर मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने अजमेर की गद्दी संभाली। वह समय था जब भारत के उत्तरा भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे और विदेशी आक्रमणकारी नजरें इन पर टिकी हुई थी। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया। उनकी पहली बड़ी जीत थी चंदेल राजा परममर्दी देश के खिलाफ। उन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर उसे हराया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की रणनीति ऐसी थी कि दुश्मन की सेना बिखर गई। वे कहते थे, वीर वह नहीं जो ताकत से लड़ता है, बल्कि वह जो बुद्ध से जीतता है। लेकिन पृथ्वीराज की जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उनकी वीरता को प्रेम की मिठास से जोड़ देती है। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को दरवाजे पर रखवा दिया ताकि उसका अपमान हो। इस संयोगिता के साथ उनका प्रेम। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जयचंद को लगता था कि पृथ्वीराज उसकी महत्वाकांक्षा में बाधा है। जयचंद ने संयोगिता के साथ स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। स्वयंवर में सभी राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता का मन तो पृथ्वीराज पर था। उसने सुना था उनकी वीरता की कहानियाँ, कैसे वे युद्ध में अकेले 100 योद्धाओं से लड़ते थे। स्वयंवर के दिन जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल के रूप में रखकर उनका अपमान किया, लेकिन संयोगिता ने सभी राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया और मूर्ति पर वरमाला डाल दी। यह संकेत था पृथ्वीराज के लिए। पृथ्वीराज, जो छिपकर वहां पहुंचे थे, ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने अपने घोड़े पर संयोगिता को बिठाया और सैकड़ों योद्धाओं से घिरे महल से निकल भागे। यह था उनका वीरतापूर्ण हरण, न केवल तलवार से बल्कि प्रेम की शक्ति से। रास्ते में जयचंद की सेना ने पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज ने एक एक को परास्त किया। घोड़ों की तापें रेगिस्तान में गूंजती रहीं और वे अजमेर पहुंचे। इस घटना ने पृथ्वीराज को एक रोमांटिक वीर के रूप में अमर कर दिया। सब्सक्राइब तो करते जाओ मेरे भाई, देखो आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ।